क्लियर और नॉट? तो हम कल कर रहे थे क्लास लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, और ओके, तो जिसमें हमने लैटिट्यूड्स का छोटा सा लैटिट्यूड का 2 पार्ट बचा हुआ है। हेडिंग डालिए क्लास, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल। हम जानते हैं क्लास, आर्कटिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल कितने पे कटता, कितने पे ड्रॉ होता है? यस, 66। हाँ भाई, एग्जैक्ट फिगर बताएगा कोई? आर्कटिक सर्कल 66.5। ओके, मोबाइल को किनारे रख दिया करिए, जो कुछ सर्च करना है वो बाद में, या तो क्लास के पहले सर्च कर लिया करो, साइमल्टेनियसली क्या मोबाइल से सर्च करते रहे तो ओके। जिसपे आप कुछ तुरंत कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो उसका उस पे एक्शन लेने से कोई फायदा ही नहीं है। गीता में यही कहते हैं, जिसपे आपका जोर ही नहीं है तो उस चीज पे मतलब परेशान होने से फायदा क्या? ओके, तो ओके, तो प्लीज काइंडली प्लेस योर मोबाइल असाइड। ओके, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इज द आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल। ओके, 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के ऊपर, मतलब फ्रॉम 66 डिग्री, सपोज यहाँ पे आ गया, आ जाता है, यहाँ पे आएगा 66 डिग्री सपोज, तो 66 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जो होगा इसके ऊपर टिल पोल्स 6 मंथ डे और 6 मंथ, ये आर्कटिक सर्किल का रहता है। ओके, यहाँ जो आर्कटिक सर्किल कटता है इसके ऊपर 6 मंथ डे एंड 6 मंथ नाइट का। ओके, आर्कटिक सर्किल में अगर देखा जाए तो लैंड थोड़ा कम है, क्योंकि बिकॉज वो आर्कटिक एक सी है मोस्टली, वो बस ऊपर के थोड़े बहुत कनाडा और आपके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से होकर के जाता है, और रशिया साइबेरिया के थोड़े से होते हुए जाता है, हल्का सा पास जाता है। पर अगर एंटार्क्टिक सर्कल के नीचे देखा जाए तो वो एक तरीके से कंप्लीट ओशन के बीच में जाता है, कंप्लीट ओशन के बीच में जाता है, क्योंकि बिकॉज आपके सदर्न हेमिस्फीयर में, हमारे ग्लोब में सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड कम है। ओके, आई विल मेक यू सी द थिंग्स। ये देखिए, ये जो सर्कल देख रहे हैं ये पूरा का पूरा ओशन के होते, दिस इज ओके। और जो आर्कटिक सर्कल है वो आपके ये है, वो आपके स्कैंडिनेवियन कंट्री से होकर जाएगा, ये इस तरीके से घिरा जाता है, मतलब ये आर्कटिक सर्कल है वो लैंड को टच करके हुए जाता है, और एंटार्क्टिक सर्कल है वो पूरा पूरा सदर्न ओशन में होके ही जाता है, वो लैंड नहीं टच करता। क्लियर है गाइस? ये डिफरेंशिएट ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में डिफरेंशिएशन पूछ लेता है, इसी बेस पे क्वेश्चन बन जाएंगे कि स्टेटमेंट करेक्ट है या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। क्लियर है गाइस? देखिए क्लास, आर्कटिक सर्कल एंटार्क्टिक सर्कल्स, देखिए बिसाइड्स इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बिसाइड इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देर आर there are two polar circles, there are two polar circles also, there are two polar circles also known as Arctic circle and Antarctic circle, known as Arctic circle and Antarctic circle. The Arctic circle marks the southernmost latitude, the Arctic circle marks
द सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड, सदर सॉरी आर्कटिक सर्कल मार्क्स द, क्लियर में बोल रहा हूं, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड लिख लीजिए, सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड at which on the northern hemisphere, on the northern hemisphere winter solstice, winter solstice, 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 that is the sun will not rise all day, that is the sun will not rise all day, and northern hemisphere summer solstice, and northern hemisphere summer solstice, northern hemisphere summer solstice, where sun will never set, where sun will never set, मतलब अगर आप इस समय फ्लाइट लेकर के दिल्ली से आप डेनमार्क चले जाएं, ग्रीनलैंड चले जाएं, ध्यान रखिएगा ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में आता है, ग्रीनलैंड चले जाएं तो जो आर्कटिक सर्किल है, आर्कटिक सर्किल ये रहा है, इसके मैं इस पिक्चर के हिसाब से आर्कटिक सर्किल ये रहा, ये रहा, ये रहा आर्कटिक। तो अगर आप आर्कटिक सर्किल पे चले जाएं, यहाँ पे ग्रीनलैंड पे चले जाएं, तो आपको वहां पे रात होगी ही नहीं, क्योंकि इस समय वहां कंप्लीट सनलाइट है, कंप्लीट सनलाइट, देयर विल बी नो, मतलब सन वोंट सेट, सन सूर्य अस्त होगा ही नहीं, वहां पे रोशनी रहेगी ही रहेगी। ओके, तो आर्कटिक सर्किल के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था, 6 मंथ्स डे होता है, और ये 6 मंथ्स डे का पीक दिन क्या होगा? 21 जून, 21 जून को जब इक्वेटर पे पड़ेगा तो वहां पे सबसे लॉन्गेस्ट डे हो जाएगा। उसके बाद डे धीरे धीरे घटते जाएंगे, जैसे ही 23 सितंबर आएगा, सन की जो रेज हैं वो इक्वेटर पे पड़ेंगी, फिर उसके बाद वहां पे धीरे धीरे रोशनी कम होती जाएगी, अंधेरा होता जाएगा, 22 दिसंबर पे आते आते कंप्लीट ब्लैकआउट, और अंटार्कटिका में सूरज शुरू हो। क्लियर है गाइस? ओके, लिख लीजिए, द पोजिशन ऑफ आर्कटिक सर्किल इज 66 डिग्री 34 मिनट्स, 66 डिग्री 34 मिनट्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, 66 डिग्री 34 मिनट्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, 34 मिनट्स, 34 मिनट, 34 डैश, एक सिंगल डैश, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। देखिए, द आर्कटिक सर्किल passes through following country: Norway, Sweden, Finland, Russia, USA, मतलब अलास्का, USA, कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, रशिया में साइबेरिया जो होता है, यूएसए में अलास्का, कनाडा, डेनमार्क, ब्रैकेट में लिख लो ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अंडर में आता है, डेनमार्क एंड आइसलैंड, एंड आइसलैंड, एंड आइसलैंड। एंटार्क्टिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल, the Antarctic Circle is the most southerly, Antarctic Circle is the most southerly of the 5 major circles of latitude, most southerly of the 5 southerly, southerly नीचे सबसे लास्ट है ना, नीचे साउथ में है ना, डीप साउथ में, मोस्ट southerly
of the 5 major circles of latitude on the earth, it encircles the whole Antarctica. It encircles the whole Antarctica, and thus it is known as Antarctic Circle. It encircles the whole Antarctica and is known as Antarctic Circle. Full stop. The location of Antarctic Circle is 66 degree. The location of Antarctic Circle is 66 degree 34 minutes south. 66 degree 34 minutes south of equator. This circle mostly passes through Southern Ocean. This circle mostly passes through Southern Ocean. Mostly passes through Southern Ocean. Some parts of Antarctica comes under the ambit of Antarctic Circle. Some parts, थोड़ा लाइन टच करती है अंटार्कटिका. हाँ, some parts of Antarctica. हाँ, ये जो तो हाँ, ओके, हाँ, यहाँ पे आपके हल्का सा टच. Some parts of Antarctica comes under the ambit of Antarctic Circles. Full stop. तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, अंटार्कटिका में इंडिया के कितने रिसर्च स्टेशन हैं? बस एक, दो. सबसे पुराना रिसर्च स्टेशन कौन सा है? दक्षिण गंगोत्री. वेरी गुड. अब यही सब चीज है. आर्कटिक में कोई है? 2 पॉइंट लिख लीजिए, एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, लिख लीजिए क्लास. इन अंटार्कटिका India has 3 research stations. In Antarctica, India has 3 research station, namely दक्षिण गंगोत्री, भारती एंड मैत्री. दक्षिण गंगोत्री, भारती, ये आपके मिनिस्ट्री आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ओके. और अगर देखा जाए तो इनकॉइस में आता, INCOIS इनकॉइस में आता है. इनकॉइस का हेडक्वार्टर कहाँ है? डोनापोला, गोवा. गोवा में एक जगह पे है डोनापोला, जहां पे सिंघम की शूटिंग हुई है. जहां पे वो सिंघम, मिस्टर अजय देवगन, वो है, हाँ, निकाल के मारते हैं जीप के ऊपर, वो डोनापोला में. इनकॉइस का ऑफिस इसके बगल में. ओके, देखिए, ये नहीं, मैं, हमारे गाइड ने बताया था जब व्हेन वी विजिटेड गोवा. ओके. कि सर यहीं पे इसी जगह सिंघम की शूटिंग हुई है. आई डोंट नो. ओके, वो पोल. लिखे क्लास, ध्यान रखिएगा. तो ध्यान रखिएगा, एंटार्क्टिक रिसर्च इंस्टीट्यूट किस उसमें है? ऑप्शन में आपके आएगा गोवा, मुंबई, चेन्नई, या कोई और भी सिटी ले लेगा, 4 कोस्टल सिटी लेगा. अंटार्कटिक रिसर्च इंस्टीट्यूट या इनकॉइस जो कहा जाता है, ओके, वो है गोवा. ओके. और अंटार्कटिका के में भारत के 3 रिसर्च स्टेशन हैं, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री. ओके, लिखिए, इंडिया लेटर ऑन established another
established its first research station in Arctic region known as Himadri in 2008. Known as Himadri in 2008. हिमाद्री इन 2008. अब क्वेश्चन बनेगा ये हिमाद्री स्टेशन किस देश के अंदर में? ऑप्शन में आएगा स्वीडन, आपके नॉर्वे, डेनमार्क, ओके, या रशिया, ओके, ग्रीनलैंड, मतलब देखिए, इट इज लोकेटेड इन स्वालबार्ड, नॉर्वे. इट इज लोकेटेड इन SVALBARD, स्वालबार्ड, SVALBARD. इट इज लोकेटेड इन स्वालबार्ड, नॉर्वे. अब ये सब प्रीलिम्स है गाइस, पूरा प्रीलिम्स है ये सब. अंटार्कटिका में भारत के 3 रिसर्च स्टेशन है, आपके आर्कटिक में भारत के 1 रिसर्च स्टेशन है. ओके, हिमाद्री. ओके, हिमाद्री लेटेस्ट है क्योंकि 2008 में बना था. लिख लीजिएगा, एक और लाइन लिख लीजिए. रिसेंटली in April 2024, for the Indian Post Department established its southernmost post office in Antarctica. Southernmost post office in Antarctica. फुल स्टॉप. 2-3 लाइन और लिख लीजिए क्योंकि जब आपको दे रहे हैं तो कंप्लीट. दक्षिण गंगोत्री was the first Indian scientific research base. दक्षिण गंगोत्री was the first Indian scientific research base established in Antarctica. दक्षिण गंगोत्री was the first scientific base, Indian scientific research base established in Antarctica in 1984. Later on, Maitri was established. As second permanent research station in 1989. Later on, Maitri was established as second permanent research station in 1989. ध्यान रखना क्लास, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए इंडिया, अब अगर जैसा पीसीएस आप भर रहे हो तो स्टेट के बारे में आपको मतलब मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए. मैक्सिमम सिविल सर्विस एग्जाम के लिए, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम तैयार कर रहे हो तो यू नो एवरीथिंग अबाउट इंडिया. और अगर पीसीएस की बात है, अलॉन्ग विद इंडिया, स्टेट, सब कुछ मालूम होना चाहिए. लिख लीजिए, मैत्री स्टेशन इज लोकेटेड in a region called Shirmakar Oasis. Maitri station is located at a place called Oasis. Shirmakar Oasis. India also built a freshwater lake around Maitri. India also established a freshwater lake
lake around Maitri. It is known as Lake Priyadarshini. Lake Priyadarshini. India's third research station in Antarctica is Bharti. India's third, ये जो है ना, ये जो टॉपिक्स हैं, ये इंडिया बुक है, ये इंडिया ईयर बुक है, ये सब इंडिया ईयर बुक में दे रखा है। ओके, आई थिंक यहाँ पे पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, पढ़ी तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। चलिए किसी दिन और आप लोग को इंडिया बुक, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, विल आई विल मेक यू सी द इंडिया बुक। ओके, इंडिया बुक सरकार की बुक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की। ये कंप्लीट सरकारी बुक है जिसमें इंडिया के बारे में कंप्लीट जानकारी रहती है। इंडिया बुक से यूपीएससी में मान के चलो 12 to 15% क्वेश्चन फंसते ही फंसते। ओके, अगर सिविल, हाँ 12 to 10% तो कहीं नहीं। यूपीएससी, आईएएस, इंडिया बुक मस्ट है, लोग बताते ही नहीं है। हैं मनोरमा, इंडिया ईयर बुक इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनोरमा। मनोरमा इज नथिंग बट जीके बुक। लॉन्गेस्ट माउंटेन, डीपेस्ट सी, यही सब मनोरमा में दे रखा है। वनडे एग्जाम के लिए मनोरमा है, सीडीएस टाइप के एग्जाम के लिए उत्तराखंड पीसीएस भी थोड़ा बहुत उसी टाइप का है, क्योंकि वनडे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है ना। इंडिया बुक इंपॉर्टेंट है। इंडिया बुक इंडिया के बारे में सब कुछ दे बताती, ए टू जेड बताती। ओके, लिख रहा हूँ, जो जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के ओरिएंटेड। भारती इज द थर्ड एंड लेटेस्ट स्टेशन established in Antarctica in 2012. 2012. It is located 3000 kilometer east of Maitri. It is located 3000 kilometer east of Maitri. फुल स्टॉप। दो लाइनें लिख लीजिए, जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैं आपको एक बढ़ा दूं। लिखिए, इन इंडिया नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च was established in the year 1998. In the year 1998, Center for Antarctic and Ocean Research in the year 1998. Later on, it was renamed as National Center for Polar and Ocean Research. National Center for Polar and Ocean Research. Polar and Ocean Research. Full stop. अब नेशनल, अब देखो, अब यही सब प्रीलिम्स के क्वेश्चन है। अभी इसी ने नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, ओशन रिसर्च ने अपना पहला स्टैब्लिश किया है। वो हाई एल्टीट्यूड स्टेशन किस स्टेट में है? ए जम्मू, ए कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मतलब ए लद्दाख, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल में, वेरी गुड, हिमाचल में लिख लीजिए। अब यही सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपकी किताबों में दे नहीं रखे होते।
कि ये किताबों में ही नहीं दे रखे हैं। इसके लिए आपको मतलब ये नहीं, ये सिप्ती वैली के पास है। ओके, लिख लीजिए क्लास। इन अक्टूबर 2016, इन अक्टूबर 2016 the National Center for Polar and Ocean Research established its first high altitude research station, established its first high altitude research station known as Himansh, known as Himansh। हमारे यहाँ सरकारी नाम बिल्कुल शुद्ध हिंदी में रखे जाते हैं। known as Himansh, 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 which is located in Spiti Valley, हिमाचल प्रदेश, which is located in Spiti Valley, हिमाचल प्रदेश। याद रहेगा ना बेटा, ये सब चीज ध्यान रखना। ये सब चीजें आपके जो मैंने आज पढ़ाया, आप कोई सी भी ज्योग्राफी किताब उठा लो, नहीं दे रखा है, क्योंकि ये सब चीजें एक्स्ट्रा हैं। मतलब इसे आप चाहे करंट अफेयर्स कह लो, जीके कह लो, या ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। और इनमें से जब क्वेश्चन बनते हैं ना एग्जाम में, लोग कहते हैं पेपर बहुत टफ था। पेपर टफ नहीं था। आप सिविल सर्विस आपसे एक्सपेक्ट करता कि ये सब चीजें आप पढ़ना, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है ना, आपको ये मालूम होना चाहिए। है मैंने मैंने बताया था। अच्छा, मेरे को मैं खुद ही बोलने लग गया। ओके, आई डोंट नो। ओके, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है गाइस? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये तो हो गया हेडिंग डाली क्लास, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, ओके, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स, ओके। लॉन्गिट्यूड्स आपके एक तरीके से परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ये लाइंस एक डॉट पोल से, एक डॉट से शुरू होती हैं और नीचे साउथ पोल पे एक डॉट पे आकर के मिलती, और इनके बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो आपके इक्वेटर पे रहता, इक्वेटर पे रहता। हाँ, लॉन्गिट्यूड आपके का जो मेन पर्पस है, इट इज द लोकेशन ऑफ टाइम, कैलकुलेशन ऑफ टाइम। लॉन्गिट्यूड से सिर्फ एक ही चीज किया जा सकता, टाइम को कैलकुलेट किया जा सकता। ओके, क्योंकि अब आपको कुछ लोग कहेंगे सर मैप वर्क में, हाँ तो मैप वर्क में आता है। मैप वर्क में बगैर जब तक आप ग्रिड नहीं होगा मालूम कैसे चलेगा। बट अगर देखा जाए जनरल पर्पस के लिए, लॉन्गिट्यूड सिर्फ टाइम डिनोट करता है। ओके, इसीलिए जो हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड मानते हैं उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन, जहां से वो टाइम कैलकुलेशन का बेस है, टाइम कैलकुलेशन का बेस है। ओके, और ठीक 0 डिग्री के पीछे है इंटरनेशनल डेट लाइन, जहां से डे शुरू किया जाता है। क्लियर है गाइस? तो अभी हम लॉन्गिट्यूड खत्म करेंगे, फिर इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन करेंगे, और प्राइम मेरिडियन के बाद इंटरनेशनल डेट लाइन करेंगे। और इफ द टाइम परमिट्स, थोड़ा सा 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। इफ द टाइम परमिट्स आई विल स्टार्ट विद, आई विल आल्सो फिनिश इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस वाइसरॉय ने शुरू किया था? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस वाइसरॉय ने? कठिन क्वेश्चन है मुझे मालूम है, इतना एक्सपेक्ट, इतना आप डिटेल से ध्यान रखेंगे। 1906 इट वाज स्टार्टेड बाय कर्जन, कर्जन ने शुरू किया था। ओके, ये 1906। तभी मैं कह रहा हूं आप एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, उसके बाद रिवीजन कर लो। ऐसा मतलब पीसीएस जैसे एग्जाम में आई 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 कैन बेट कि क्लास नोट से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि आपके यूपीएससी के लिए थोड़ा लेवल और बढ़ाना, मतलब आपको करंट अफेयर्स भी बहुत जबरदस्त पढ़ने चाहिए होंगे, इन्वायरमेंट का भी एरिया बहुत देखना। यूपीएससी एक लेवल का एग्जाम है, मैं खुद मानता हूं। यूपीएससी में नोट से क्वेश्चन आएंगे, बट नोट से, जैसे पीसीएस में है, मैं खुद कहता हूं 150 में से 110 क्वेश्चन मैं आपको बना के दे दूंगा। 110 क्वेश्चन क्लास नोट से आएंगे, उसके बाद मेरे से नहीं आ सकते पीसीएस। पर यूपीएससी में 100 में से मैं कह सकता हूं 40 क्वेश्चन क्लास नोट से। अभी परसों ही है ना, चेक कर लेना, 35 से 40 क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास नोट्स आएंगे। कई बार इससे ज्यादा भी आ जाते हैं। ऑन एन एवरेज 35 से 40 क्वेश्चन क्लास नोट से आईएएस में आते हैं मेरे इन जनरल क्लास नोट से। और आपको आईएएस में क्वालिफाई करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 50 से 10 क्वेश्चन अपनी तरफ बना लो, यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो। मैं 35 से 40 बोलता हूँ।
अभी देख लेना परसों आज मैंने बोला है ना, एक एक कहावत है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या। ओके, परसों ही आपका पेपर है, परसों कर लेना। और वो ज्यादा कर पाएंगे जिन्होंने पहले पढ़ा है, जो मतलब 7-8 महीने से फॉलो कर रहे हैं या 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। आप समझ जाओगे कि आपको किस लेवल का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पीसीएस में आई कैन गारंटी, क्योंकि मुझे मालूम है उत्तराखंड का पीसीएस का लेवल अभी वो नहीं है जो, मतलब वो वही पूछता है जो इन जनरल पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अच्छी तरह रिवाइज कर लेना, यू विल बी मतलब पीसीएस कैन, यू विल क्वालिफाई पीसीएस वेरी इजीली। ओके, लिखिए क्लास। हाँ, असल चीज मेंस है, मेंस में आंसर राइटिंग का, प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा पहला दरवाजा खुलेगा, बट सेकंड चीज है मेंस। मेंस में सब चीज आपको जो नॉलेज है ना, वो सब्जेक्टिव के रूप में प्रेजेंट होनी चाहिए। इसका एक छोटा सा उदाहरण ये है, आप लोगों में से कितने लोग काफी लोग बैचलर्स हैं जो बाहर से आकर के यहाँ पढ़ रहे हैं। ओके, और खाना खुद बना रहे हैं। एक आपके द्वारा खाना बनाया होता और एक शेफ के द्वारा, वो के चाहे वो संजीव कपूर हो उसके द्वारा खाना बनाता, मतलब एक होता है मेरे को भी दाल बनानी आती है और एक संजीव कपूर को भी दाल बनानी आती है, तो दाल का प्रेजेंटेशन स्टाइल ना मेंस होता है। ये नहीं कि बस तूर की दाल डाली, उसमें पानी डाला, उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दी और बस कर दिया, नीचे दाल बन गई। मेंस होता है आपके पास मालूम है, बट हाउ वेल यू प्रेजेंट। हाँ, सारा चीज मतलब वही मेंस, वही खेल है क्लास। क्योंकि मेरे को अभी 1-2 स्टूडेंट्स मेरे से कभी मेंस के आंसर चेक करवाते हैं। सर मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा नहीं था, जब मैं उनको मेंस में, जैसे अभी आपके क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, तो अभी आपके क्वेश्चन में कुछ गलती है कुछ, तो हाईलाइट करेंगे, सर मैं ये नहीं कहना चाहता था। तो सर आप यहाँ मेरे से कह रहे हो ना, जब आपकी कॉपियां वहां चेक चेक होंगी तो आप तो वहां होगे नहीं ना। तो योर आंसर शुड बी सेल्फ स्पीकिंग, आपका आंसर खुद ब खुद बोलने लायक होना चाहिए, और ये बच्चा नहीं समझता। उस दिन मैंने फिलहाल आपसे कॉपियां नहीं ली थी, सिर्फ एक ही ने, अनुज ने मेरे को अपना आंसर सबमिट किया था, बाकी किसी ने कॉपी नहीं दी थी। पर आप समझ गए होंगे, मेंस प्रीलिम्स जितना आसान, जितना आपको कठिन लगता है, मेंस का आंसर राइटिंग प्रीलिम्स से भी चीज, अगर आपको मेंस के लिए पहले चीज है आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, मेंस आराम से हो जाएगा, लिख जाएगा। ओके, तो चिंता ना करिए, जुलाई के बाद आपसे एक बार इनका 14 जुलाई का पेपर हो जाए, फिर धीरे धीरे आपसे मेंस की प्रैक्टिस कराना शुरू करेंगे। एक एक आंसर लिखिए, ऑन द स्पॉट लिखिए, 15 मिनट के अंदर आंसर लिखिए। क्योंकि चाहे अपर पीसेस के लिए बैठे हो चाहे लोअर पीसेस के लिए बैठे हो, हर जगह मेंस तो देना ही पड़ेगा। लोअर पीसेस में 100 शब्द, अपर पीसेस में 250, 150, 50 और 25, और आईएएस में 250 और 150। ओके, तो मेंस को तो आप, अगर आपको क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर बनना है भारत में, क्लास 1 या क्लास 2, तो आपकी आंसर राइटिंग का पैटर्न अच्छा होना चाहिए। इवन देन सीडीएस में भी, आपके एसएसबी में भी तो थोड़ा बहुत वो टीएमटी थेमेटिक एप्टीट्यूड टेस्ट में लिखना तो पड़ता ही है ना। भारत में क्लास 1 गेस्टेड अफसर बगैर आंसर सिर्फ एमसीक्यू करके नहीं बन सकते। भारत में क्लास 1 गेस्टेड अफसर आप आंसर लिख करके ही बन सकते, और आंसर वही लिख सकता है जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर। तो जो लोग रटंत विद्या है, हम रट लेंगे, हम ये कर लेंगे, तो क्या कर लोगे, प्री क्वालिफाई कर पाओगे मेंस में? मेंस में डब्बा गुल। तो मेंस में हर चीज को समझ के लिखना पड़ता। बस यही, मतलब करणपुर छाप और बाकी संस्थान में और हमारे संस्थान में अंदर, क्योंकि मैं यहाँ आपको होलिस्टिक अप्रोच देता हूँ। सिविल सर्विस के जब तक आप होलिस्टिक अप्रोच नहीं निकालोगे, सिविल सर्विस नहीं निकल पाएगी। प्री प्री क्वालिफाई होगा करके होगा क्या? कुछ नहीं होगा प्री प्री क्वालिफाई करके। ओके, असल चीज तो मेंस है, इसीलिए आपको डिटेल से डिक्टेशन किया जाता है। ठीक है, लिखिए लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड्स आर द लाइंस, आर द इमेजिनरी लाइंस extending from pole to pole. Longitudes are the imaginary lines extending from pole to pole. These are also known as meridians. These are also known as meridians. Since the equator is a circle, it can be divided into 360 divisions. Since the equator is a circle, it can be divided into
It can be divided into 360 divisions. So the longitude of a point is marked by the value of the longitude of a point. The longitude of a point is marked. Value of the division is marked. The longitude of a point is marked. The value of the division. The value of the division where its meridian meets the equator. Where its meridian meets the equator. Just see. Where its meridian meets the equator. मतलब ये जो इक्वेटर है, ये जो एक आपके इक्वेटर पे सेंटर से जो लाइन खींची जाएगी वो लॉन्गिट्यूड, जैसे यहां से खींची ये 0 डिग्री है, यहां से खींची ये 15 डिग्री है, यहां से आपके 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 75 डिग्री, इस तरीके से। ओके, it meets the equator, full stop. Unlike latitudes, longitudes are semicircles. Unlike latitudes, longitudes are semicircles. Semicircles, and the distance between them decreases steadily polewards. And the distance between them decreases steadily polewards. Polewards until it becomes 0 at poles. Until it becomes 0 at poles where all the meridians meet. Until it becomes 0 at poles where all the meridian meets. All the meridian meets, full stop. Unlike latitude where equator is natural origin, unlike latitude where equator is natural origin, where equator is a natural origin, there is no start or end for the longitude circles. There is no start or end for the longitude circles. No start or end for the longitude circle. So stop. However, in 1884, by an international agreement, it was decided, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, 1884 भारत में कौन वायसरॉय था? रिपन। ओके, 1885 में कांग्रेस बनी थी। ओके, कांग्रेस किस में बनी थी? कांग्रेस के समय कौन वायसरॉय था? हाँ, कांग्रेस के समय कौन वायसरॉय था? ये तो चौंकने की बात क्या है? अभी पढ़ाया, मॉडर्न इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, डफरेन। ओके ओके ओके, डफरेन। ओके, क्लियर है? एंड हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन लंदन? ये सब चीज ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज क्रॉस, लॉर्ड क्रॉस, CROSS। मैंने अपने यहाँ कैफे कॉफी डे की तरफ याद रखा है, CCD, कांग्रेस, क्रॉस, डफरेन। अपने समय में याद रखना पड़ा भैया, सिविल सर्विस में इसी तरीके की वो कहते हैं ना चीजें भिड़ानी पड़ती है, नहीं तो कैसे याद रखोगे? CCD, कैफे कॉफी डे, पता है ना, मतलब काफी अच्छी हैंग आउट प्लेस रहती है CCD। तो कांग्रेस, क्रॉस, डफरेन। ओके, तो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था ना, कांग्रेस में डबल S आते हैं ना, S फॉर 7, S फॉर सूरत और S फॉर स्प्लिट। कांग्रेस 1907 में स्प्लिट हो गई।
सूरत में। कहाँ सेलिब्रेट हुई थी? सूरत में। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट एट दैट टाइम? यस, कृतिका। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट? अंबिका चरण मजूमदार। वो तो लखनऊ पैक्ट में थे 1916 में। राश बिहारी घोष। घोष। ओके, लिखवाया सब है, बस रिवीजन करते जाइएगा। मंडे एक्स्ट्रा डे मिल रहा है, तो अपना इंट्रोस्पेक्ट करना, कौन सा एरिया कमजोर है उसको करके थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। ये नहीं कि मंडे को छुट्टी मिल गई, बकरीद है, आप अपने सारे फ्रेंड्स को फोन कर रहे हो किसके यहाँ बिरयानी मिलेगी। ओके, ओके, ठीक है। तो एटलीस्ट उनके लिए, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनका 14 जुलाई को पेपर है। अब आज से पेपर के लिए काउंटडाउन, फाइनल काउंटडाउन शुरू हो गया है। बस भगवान से ये मनाइए कि हो सकता है कुछ आपको और दिन दे दे पढ़ाई के। ओके, नहीं तो अदरवाइज आज से काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यू हैव ओनली 30 days फॉर योर पेपर। इसलिए कह रहा हूँ क्लास सीरियस हो जाइए। कंपटीशन, आप लोग में से जो लोग अगले साल का कंपटीशन कर रहे हो, ये सोच के चलो कि बस अगले साल निकालना ही निकालना है 100%। तो मेक एवरी डे काउंट। आपकी अभी से तैयारी शुरू हुई है, 1 साल के अंदर आपको इस लेवल का करा दिया जाएगा कि आप आराम से प्रीलिम्स निकाल करके मेंस का लिख सकते हो। और बात कर लो, बाकी किसी स्टूडेंट से भी बात कर लो, मालूम भी नहीं चलेगा कि 1 साल कैसे बीत गया। लास्ट ईयर ही आए थे ना, जून में ही आए थे। आप जनवरी में आए थे, आप शायद मई या जून में आए थे। जून में आए थे। ओके, आप शायद मई से शुरू किया था। ओके, मालूम भी नहीं चलेगा 1 साल यूं बीत जाता है। तो इसलिए अब आपको बस पहले 2025 में अक्टूबर या नवंबर में नोटिफिकेशन निकाल देगा उत्तराखंड अगले पीसेस के लिए। आप कैलकुलेट कर लो आपके हाथ में कितना है दिन। ठीक है, रिवीजन करना शुरू कर दो। ये मत सोचेगा कि पीसीएस के लिए, उत्तराखंड पीसीएस 25 में नोटिफिकेशन आएगा, 26 में होगा ना। मतलब 7-8 महीने, 5-6 महीने देता ही देता है, 3-4 महीने देता है। नवंबर दिसंबर में निकालता है, मार्च अप्रैल में, कहता है, मई जून में लेता है। इस तरीके से है उत्तराखंड। मेन सेगमेंट होगा भाई, सरकार को दिखाना है ना कि हमने नौकरी दी है। एक लोकसभा में आया, अगला पीसीएस विधानसभा में आएगा। 2027 में, 2027 में यहाँ चुनाव है, और 2027 के फरवरी में इलेक्शन है। फरवरी में, जनवरी फरवरी में इलेक्शन है, तो मतलब 2026, 2026। हाँ, तो इसलिए 25 के आखिरी में नोटिफिकेशन तो पक्का है। नवंबर से दिसंबर के बीच में नोटिफिकेशन पक्का है। और उसका प्रीलिम्स आपके 26 के या तो पहले हाफ में हो जाएगा या सेकेंड हाफ में हो जाएगा। तो इसलिए जो लोग, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, इन इरिस्पेक्टिव ऑफ ये पेपर कैसा भी गया हो, मतलब 14 जुलाई वाला, हताश होने वाली बात नहीं है। सिर्फ 1 साल वेट करना है, अच्छी तरह से मेहनत कर लो। क्या पता एसडीएम, क्या पता डीएसपी। ओके, एक तरफ एक, बस 1-1.5 साल की मेहनत है। ओके, आपकी भी फोटो वहां फिर लगेगी। ओके, अभी फोटो अपडेट इसलिए नहीं हो रही, हम पीसीएस का रिजल्ट इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पीसीएस का रिजल्ट हो जाएगा तब और सारी फोटोज लगाएंगे। ओके, तो आपकी भी फोटो रूम में लगेगी। ठीक है गाइस, तो मन लगा के मेहनत करो, रिवीजन करिए। ओके, इस तरह के क्रॉस चेक करेंगे ना तो ज्यादा याद रहेगा। अब मैंने 1884 में लॉन्गिट्यूड के लिए कॉन्फ्रेंस बोली, मैंने आपसे पूछ लिया कौन सा वॉइस रॉय था। जितना दिमाग को दौड़ाओगे ना, दिमाग उतनी तेज दौड़ने लग जाता है। एक्चुअली हम और आप दिमाग से ना मेहनत नहीं लेना जानते। ओके, हम और आप दिमाग से लिटरली, मतलब इसमें मैं भी शामिल हूं, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर दोष आरोप। हम और आप दिमाग से मेहनत नहीं लेना जानते हैं। चल रहा है, चलने दो, पड़ा है पड़े रहने दो, है ना सनी जी? ऐसे ऐसा ही है ना। ओके, दिमाग से मेहनत लीजिए, आपका दिमाग बहुत शार्प हो जाएगा। अब जैसे मैंने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1906 का पहला क्वेश्चन कौन सा वॉइस रहा था भारत में उस समय? ओके, तो मालूम होना चाहिए 1906 में कौन सा था। 1906 में करजन गया था और मिंटो आया था। 1906 में मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुई थी। 1906 में ही मुस्लिम लीग स्टैब्लिश हुई थी। ओके, तो ये सब चीजें धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए आपके टिप्स पे। ओके, क्लियर है? आप जैसे
आज 2024 है ना, तो एक साल पहले 2024 में जो जो चीज हुई होंगी 1924 में, वो इस बार के एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे वाइकोम सत्याग्रह 1924 में शुरू हुआ था, वाइकोम सत्याग्रह। ओके, 1924 में जो जो चीजें घटित होंगी, हुई होंगी, वो 2024 के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही चीज आपको समझानी है कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है और क्या चीज लेस इंपॉर्टेंट है। अनइंपॉर्टेंट तो कुछ चीज है ही नहीं सिविल सर्विस के लिए। एवरीथिंग अंडर द सन इज जनरल स्टडीज। एवरीथिंग अंडर द सन इज जनरल स्टडीज। वाइकोम सत्याग्रह, तो ध्यान रखिएगा 1924 में वाइकोम सत्याग्रह हुआ था। 2024, तो इस बार के जितने एग्जाम है ना, वाइकोम सत्याग्रह मोस्ट प्रोबेबल एरिया है कि 100 साल हो चुके हैं। तो क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज से ठीक 100 साल पहले कौन सी घटना घटित हुई। समझ में आया ना क्लास? वाइकोम सत्याग्रह पुराने स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूं, नए स्टूडेंट को आगे पढ़ाऊंगा। ओके, ध्यान रखिएगा। जैसे ये सर्किल है ना, हमारे क्या अभी सारे चीज स्टडीज, कल आपने क्वेश्चन भी पूछा था, सब सर्कुलर ही चलती रहती है। अगर आपने यहां ज्वाइन किया है, पूरा सिलेबस यहीं आकर के खत्म। ओके, लिखिए। in 1884 it was decided by an international agreement to choose 0 degree meridian, to choose 0 degree meridian, 0 degree meridian which passes through royal, which passes through royal, देखिए, it passes through royal astronomical observatory, it passes through royal astronomical observatory at Greenwich, London, royal astronomical observatory at Greenwich, London, at Greenwich, London. So this is the prime meridian. This is the prime meridian from which all other meridians radiate. This is the prime meridian from which all other meridians radiate. Meridian from all other meridians radiate. Full stop. Radiate. Full stop की जगह लिखिए radiate eastwards and westwards up to 180 degree. Radiate eastward and westward up to 180 degree. Eastwards and westwards up to 180 degree. देखो क्लास, इस तरीके से, मतलब ये और आपके ये इस तरीके से ईस्टवर्ड और वेस्टवर्ड 180 180 होगा 360, पर ईस्टवर्ड प्लस से इधर, और इधर जो जाएंगे टाइम बढ़ता जाएगा, इधर जाएंगे टाइम घटता जाएगा 0 डिग्री से। ओके, हम लंदन से 5.5 घंटे आगे हैं। ओके, ओके, ऑस्ट्रेलिया हमसे करीब 4.5 घंटे आगे। हाँ, हाँ, ऑस्ट्रेलिया करीब करीब हमसे 4.5 घंटे आगे। ओके, जापान हमसे करीब 6 घंटे के आसपास, और जापान करीब 5 घंटे के आसपास हमसे आगे, 4.5 5 घंटे आगे जापान। मैंने इन सब का टाइम जोन लगा रखा है। ओके, वर्ल्ड क्लॉक मैंने अपने फोन में सेट कर रखी है। कॉन्सेप्ट्स आते हैं ना तो इसलिए इस समय आपके टोक्यो में रात के 8:45 बज रहा है, 8:45 8:50। ओके, आपके इस समय सिडनी में रात के 9:45 बज रहा है। ओके, 9:50, 10 बजने में 10 मिनट कम है। ओके, इस समय ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में। ओके,
तो ईस्ट में हम जितना करेंगे वो उतना आगे चलता जाएगा। और इस समय न्यूयॉर्क में अभी सुबह हुई है 7:45 न्यूयॉर्क में, मतलब सैटरडे की सुबह हुई है। हाँ, सैटरडे की सुबह हुई है। हम यहाँ सुबह सैटरडे बीत रहा है। ओके, न्यूयॉर्क की बात करें ना, लॉस एंजलिस में तो अभी पिछला दिन चल रहा होगा। लॉस एंजलिस आपके यूएसए की वेस्ट कोस्ट में, न्यूयॉर्क ईस्ट कोस्ट में है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, उसमें तो टाइम जोन और पीछे चला जाएगा। ओके, लॉस एंजलिस करीब करीब इंडिया से 11.5 घंटे पीछे है। लॉस एंजलिस, आपके अगर कोई फ्रेंड कैलिफोर्निया में रहता हो तो वो करीब 11.5 घंटे पीछे रहता है, क्योंकि मेरे स्कूल्स के एक दो फ्रेंड्स हैं जो कैलिफोर्निया में हैं, तो वो करीब 11.5 घंटे का अंतर होता है। ओके, तो मतलब वहां पे जब दिन होता है तो यहाँ पे मोस्टली रात चल रही होती है 11.5 घंटे में। पर न्यूयॉर्क इस है, तो 0 डिग्री से इधर चलेंगे प्लस जाएगा, 0 डिग्री से इधर चलेंगे माइनस जाएगा। अभी जो भव्य ने बोला ये चीज बता देंगे कि कई बार इस पे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाती है, जो आपने बोला था ना कि 1 डिग्री में कितने मिनट का फर्क पड़ता है, 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क है। तो वो यूपीएससी या सिविल सर्विस कैसा क्वेश्चन देता है, वो पूछ देता है कि एक प्लेस है वो इतने डिग्री पे लोकेटेड है और वो पर्सन यहां से यहां तक जाएगा, तो वो पर्सन अगर ये वाली फ्लाइट पकड़ता है और वो फ्लाइट उतने बजे लैंड होती है, मतलब वहां पे लैंड होती है, तो वहां पे कितना बचाओ। तो आपको मालूम है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 1 मिनट 4 मिनट का फर्क आता है। सपोज उसने 50 लॉन्गिट्यूड क्रॉस किए होंगे, तो 1 मिनट में 4 मिनट का फर्क आता है, 50 × 4 मतलब 200 मिनट, और 200 मिनट डिवाइडेड बाय 60, घंटा निकल आएगा कितने कितने घंटे में। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, ज्योग्राफी में मैथमेटिकल क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। ओके, तो ये आई थिंक जिनकी मैथ्स सबसे पुअर भी होगी ना, वो भी कर लेगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। ओके भाई, सिंपल बात है, 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं। तो अगर 20 डिग्री को क्रॉस करने में 20 × 4, ओके, तो 80 मिनट लगेंगे। 80 मिनट को 60 से डिवाइड कर लीजिए, उतना घंटा लग जाएगा। ओके, तो क्लियर, बस यही सारा चीज है। और वो उल्टा भी दे सकता है कि इतने मिनट पे पहुंचा, तो वो कौन सी डिग्री पे लोकेटेड है। ये ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं जो लॉन्गिट्यूड से बनते हैं। आई होप समझ में आएगा कि इस तरीके से बेटा क्वेश्चंस बनते हैं ऐसे। बेटा मैं देखो, मेरी सी साइड वाला एरिया है नहीं, मैं अपने ज्योग्राफी से संबंधित चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे आईएएस के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बने हैं और ऐसे पीसीएस के भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बने हैं। वो ज्योग्राफी से इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, समझ में है? क्योंकि सिंपल बात, कैलकुलेशन क्या है, 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगते हैं। ओके, क्लियर है? लिख लीजिए क्लास। सिंस द अर्थ इज स्फेरिकल सिंस द अर्थ इज spherical and has circumferences calculated at and has circumference calculated at 25,000 miles, circumference calculated at 25,000 miles in linear distance, 25,000 miles in linear distance, full stop. Each of 360-degree longitude, each of 360-degree longitude will be 25,000 miles divided by 360 is equal to 69.1 miles. 69.1 miles. What a 1 1 1 हाँ 1 1 1 1 61 1.69.1 miles और 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर और 111 किलोमीटर। एक मिनट गाइस, देखिए, और 111 किलोमीटर। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग डिस्टेंस, अंडरलाइन कर देना। longitudes are not used for calculating distance. Since there is so much difference in the length of degrees of longitude,
since there is so much difference, since there is so much difference in the length of degrees of longitude outside the tropics, since there is so much difference in the distance outside the, since there is so much difference in the length of degrees of longitude outside the tropics. अब देख लो क्लास, यहां पे मैक्सिमम डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस कम होता जा रहा, इसलिए लॉन्गिट्यूड को डिस्टेंस कैलकुलेट में नहीं लिया जाता क्योंकि डिस्टेंस कम होता जा रहा है, यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं। कल मैंने आपको लैटिट्यूड में कहा था एक जैसा बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड होते हैं, तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट के लिए ले लिया जाता है, और लॉन्गिट्यूड को डिस्टेंस कैलकुलेट में नहीं लिया जाता क्योंकि ये इक्वली स्पेस नहीं होती। ओके, डिस्टेंस, since there is so much difference in the length of degrees of longitude outside the tropics, but they have one very important functions, important functions. They help in determining local time. In relation to Greenwich Mean Time, GMT. They help in determining local time in relation to Greenwich Mean Time. Greenwich Mean Time. Full stop. नेक्स्ट, पहले टाइम जोन से पहले लिख लीजिए क्लास प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड is the arbitrary chosen longitude, in a geographic coordinate system, from which all other meridians radiate, In In 1884, in the International Meridian Conference in Washington, in 1884, in the International Meridian Conference held at Washington, ये ध्यान रखिएगा लंदन में नहीं हुई थी, held at Washington in 1884, in the International Meridian Conference held at Washington, 22 countries voted to adopt Greenwich Meridian as prime meridian of the world. Greenwich Meridian as prime meridian of the world. Prime meridian of the world. Full stop. Thus, prime meridian is taken as 0 degree longitude. Prime meridian is taken as 0 degree longitude. And all other meridians radiate eastward and westward. And all other meridians radiate eastward and westward from prime meridian. All other meridians radiate eastward and westward from prime meridian. Meridians radiate eastward and westward from prime meridian. Prime meridian passes through 8 countries. ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है. Prime meridian passes through 8 countries.
नंबर 1 यूके, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 स्पेन, यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, अल्जीरिया जिसमें लिखी हुई है, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो लिखा हुआ है, बुर्किना फासो, घाना एंड टोगो, क्योंकि उसके बाद अटलांटिक ओशन आ जाता, घाना एंड टोगो। ओके, तो अगर वाटर चैनल की बात किया जाए, आपके अटलांटिक ओशन, इंग्लिश चैनल, मेडिटेरेनियन सी, ओके, और फिर आपके अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ओके, ये इंग्लिश चैनल है, ये आपके मेडिटेरियन सी है, और फिर नीचे फिर अटलांटिक चैनल, अटलांटिक ओशन आता है। समझ में आ गया ना क्लास? तो प्राइम मेरिडियन ध्यान रखिएगा, कितनी कंट्री से पास होता है? 8। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है कि प्राइम मेरिडियन कितनी कंट्री से पास होता है? 8 कंट्री से पास। क्लियर है गाइस? ओके, अब लिखिए क्लास, टाइम जोन एंड आईएसटी, टाइम जोन, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम जोन एंड आईएसटी, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम जोन एंड आईएसटी, टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, टाइम जोन एंड आईएसटी। Most countries adopt their standard time from central meridian of their country. Most country adopt a standard time passes through central meridian of the country, passes through central meridian of the country, of the country. The whole world has been divided into 24 standard time zones. The whole world is divided into 24 standard time zones. Since Earth rotates 360 degree in 24 hours, since Earth rotates 360 degree in 24 hours, the Earth takes 4 minutes to move 1 degree of longitude. The Earth takes 4 minutes to move 1 degree of longitude. 4 minutes to move 1 degree of longitude, and 60 minutes to move by 15 degree longitude. And 60 minutes or 1 hour to move 15 degree longitude. इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और पोरबंदर में, सिद्धार्थ जी, कितने मिनट्स का डिफरेंट है? अरुणाचल प्रदेश के लास्ट पॉइंट की बूथों में और आपके 2 घंटे, 2 घंटे, मतलब अरुणाचल प्रदेश का लास्ट पॉइंट और गुजरात का पहला कच्छ वाला का रीजन का, उसके बीच में 2 घंटे का अंतर है। मतलब अगर कच्छ में इस समय सपोज 5:30 बज रहा है, तो आपके अरुणाचल प्रदेश में 7:30 बज रहा हो, क्योंकि इंडिया की लेंथ एंड ब्रेथ अच्छी खासी बड़ी है। ओके, कच्छ में 5:30 बज रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में 7:30। और इसी पे एक क्वेश्चन बना के मतलब प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज बगान टाइम। ये बगान टाइम चाय बगान टाइम है। ये ब्रिटिश जब भारत में चाय की के पूरे वो करते थे, एक तरीके से इनका कल्टीवेशन करते थे, टी कल्टीवेशन करते थे, तो असम में उन्होंने अपना एक लोकल टाइम रख रखा था, उसे कहा गया था चाय बगान टाइम। चाय बगान टाइम, अभी ये सारा चीज लिखवा दूंगा जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ाऊंगा। ओके, लिख लीजिए, पहले ये खत्म कर लेते हैं। तो समझ में आ गया क्लास?
1 घंटे में आपके 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जाता है। 1 घंटे में 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ मूव करती है। ओके, लिख लीजिए इसको। सिंस सन राइजेस इन द ईस्ट, सिंस sun rises in the east and earth moves from west to east, and earth moves from west to east, time on the eastern hemisphere, time on the eastern hemisphere is ahead of Greenwich, time on the eastern hemisphere is ahead of Greenwich, and that on the western hemisphere is behind it. Time on the eastern hemisphere is ahead of Greenwich, and that on the western hemisphere is behind it. So for every 15 degree longitude, for every 15 degree longitude, there is a difference of 1 hour in time. For every 15 degree longitude, there is a difference of 1 hour in time. For every 15 degree longitude, there is a difference of 1 hour in time. तो फिर 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कितना होगा? In this way, the time on 180 degree east longitude, in this way, the time on the 180 degree east longitude is 12 hour ahead of Greenwich, is 12 hour ahead of Greenwich, and 180 degree west longitude is 12 hours behind the time at Greenwich. 12 hours, and on 180 degree west longitude is 12 hours behind the time at Greenwich. So stop. Hence, there is a difference of 24 hours. Hence, there is a difference of 24 hours in the time, 24 hours in the time in east and west of 180 degree longitude, in east and west of 180 degree longitude, east and west of 180 degree longitude. Full stop. देखिए, the maximum time zone, the maximum time zones in the world, is there in France. The maximum time zones in the world is there in France, that is 12. Okay. हाँ, उसमें what is करेगा पर ऑफिशियल कर, हाँ उसमें, हाँ ओके, is in France, that is 12. हाँ, इंडिया में एक है पर लोग कुछ कह रहे हैं 2 होने चाहिए, जैसे 2 घंटे का फर्क है ना, 2 होने चाहिए। ओके, फॉलोड बाय रशिया 11, फॉलोड बाय रशिया 11, यूएसए 11, ऑस्ट्रेलिया 9, यूके 9, कनाडा 6, डेनमार्क 5, न्यूजीलैंड 5, बाकी का लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इंडिया हैज ओनली वन टाइम जोन, इंडिया हैज ओनली वन टाइम जोन which is 5:30 hours ahead of GMT, which is 5:30 hours ahead of GMT, 5.5 घंटा GMT से हम आगे हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाली क्लास, इंटरनेशनल डेट लाइन IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन IDL।
तो लेट्स कंप्लीट इट ऑन ट्यूसडे, ओके, आईडीएल एंड आईएसटी, क्योंकि थोड़ा करिकुलर में क्लास 1 घंटा लगेगा ही लगेगा। ओके, मंडे इज ऑफ, बकरीद, मंडे इज बकरीद। ओके, तो सिंस मैंने कहा ना, मैं हमारा संस्थान भी प्रीएम्बल के वैल्यू को फॉलो करता है। वी आर ए सेकुलर इंस्टीट्यूट इन ए सेकुलर कंट्री। तो अभी क्योंकि जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में 2 छुट्टियां पड़ेंगी, 3 छुट्टियां बल्कि मस्ट हैं। एक तो नेशनल हॉलिडे पड़ेगा, एक जन्माष्टमी और दूसरा रक्षाबंधन। ओके, जब आपको जन्माष्टमी रक्षाबंधन की छुट्टी दे रहे हैं तो गाइस उनकी भी एक छुट्टी बनती है। ओके, मतलब 2 छुट्टियां बनती है, बकरीद और एक ईद, ईद उल फित्र और ईद उल जुहा। तो कल मंडे को ईद उल जुहा है, इसलिए आपकी ऑफ है। पर ध्यान रखिएगा, जो लोग पीसेस वाले हैं, मतलब उत्तराखंड पीसेस अपकमिंग वाले, उनका कल टेस्ट है, संडे की जगह कल टेस्ट है थपलियाल सर के क्लास के बाद। ओके, तो 4 बजे के बाद आपका टेस्ट है। ओके, 6 बजे तक ओवर हो जाएगा, ठीक है। और वी विल अगेन असेंबल ऑन ट्यूसडे। ओके, पहली क्लास उत्तराखंड की होगी, पहली क्लास उत्तराखंड की होगी 12 बजे, 12 सवा 12 बजे उत्तराखंड की होगी। दूसरी क्लास आपके लाइफ साइंस चलेगी पार्थ सर की। तीसरी क्लास, और बता दो क्लास, जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, पार्थ सर की लाइफ साइंस अभी एक ऐसी क्लास चल रही है जो अभी इस 14 जुलाई वाले पीसेस पे फोकस्ड है। लाइफ साइंस मैं पढ़ाता हूँ, वो आपके डिटेल से क्लास चलेगी, वो करीब 45-50 लेक्चर्स की क्लास होगी, 45 लेक्चर क्लास होगी। लाइफ साइंस मैं ही पढ़ाऊंगा। बट अभी क्योंकि हमें थोड़ा सिलेबस भी जल्दी भगाना है 14 जुलाई को देखते हुए, इसलिए हमने अभी पार्थ सर को डिप्यूट किया है, वो जनरल साइंस करा रहे हैं। ये मत सोचिएगा जनरल साइंस परमानेंट है, जनरल साइंस मेरा एरिया है। जनरल साइंस और साइंस एंड टेक मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो पार्थ सर हो गए, पार्थ सर के बाद मेरी क्लास होगी। पहली क्लास आपके जो चलेगी वो ज्योग्राफी की चलेगी, और दूसरी क्लास मॉडर्न इंडिया की चलेगी, ठीक है। मॉडर्न इंडिया में हम साइमन कमीशन पढ़ेंगे, साइमन कमीशन पढ़ेंगे। ओके, अब तक हमने स्वराज पार्टी पढ़ लिया था, मडी मैन कमीशन बैठा था। मडी मैन कमीशन क्यों बैठा था? उस दिन आप आए थे, एज दिन एब्सेंट थे। मडी मैन कमीशन क्यों बैठा था? जो 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1919 के रिफॉर्म्स थे, उनको एक तरीके से फिर से देखने के लिए। ओके, उसमें कितने इंडियंस थे? 5। मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, एक ब्रिटिश था, मडीमैन थे, बाकी हाँ। 5, एक डोनाल्ड वो थे। ओके, याद कर लीजिएगा, ऐसी सब चीज आपको लिखवाई हैं, और आपको लेक्चर भेज दिया जाएगा, जो एक लेक्चर, ठीक है। ओके, तो सी यू ऑन क्लास ट्यूसडे। ओके, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बकरीद। ओके, थैंक यू, थैंक्स। अब ये मैं सोचिएगा कि सर ने बकरीद क्यों विश किया। ओके, फेस्टिवल फेस्टिवल होता है। ओके, ठीक है।